Hello friends, welcome back to my YouTube channel Law Educators. Friends, today I am presenting a new video which is related to interpretation of statute. In this video, this is a informative video and we will discuss some important questions related to the subject of interpretation of statute. So friends, we will start with the very short answer type question और ये क्वेश्चन लगभग दोस्तों 4 से 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और ये एक तरह से क्वेश्चन पैटर्न्स हैं जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इनकी जो आंसर्स हैं वो लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आप जो है 75 वर्ड्स 60 टू 75 वर्ड्स में अगर आप आंसर को लिखते हैं तो आप इसमें मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन, तो ये इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछ रहा है कि इंटरप्रिटेशन होता क्या है और इंटरप्रिटेशन जो है वो कब जरूरत पड़ती है इंटरप्रिटेशन की। तो ऐसे करके आप इसका आंसर जो है बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन प्रोवाइजर। तो ये प्रोविजर्स के बारे में पूछ रहा है। प्रोविजर जो होता है प्रंतुक जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है जो कि प्रोविजोस से रिलेटेड है। तो इसके बारे में भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। यूज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन क्लॉज। तो यहाँ पर बात हुई है दोस्तों एक्सप्लेनेशन क्लॉज की। तो एक्सप्लेनेशन क्लॉज का जो यूज और ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये जो है एक्सप्लेनेशन क्लॉज है दोस्तों, ये आपको इंटरनल एड्स में मिलेगा। जब भी आप इंटरनल एड को पढ़ने जाएंगे तो इंटरनल एड में आपको एक क्लॉज आता है एक्सप्लेनेशन। तो इंटरनल एड होता है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन का यूज और ऑब्जेक्ट को आपको बताना है यहाँ पर इस आंसर इस क्वेश्चन के अंदर। चौथा क्वेश्चन दोस्तों है कि डिफाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मैंने चारों आपको बता दी हैं, लगभग इनमें से कोई सी भी आ सकती है। तो ये चारों मैंने आपको इन्फॉर्म करी है इस वीडियो के द्वारा। तो रेपेग्नेंसी के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, एक्यूपाइड फील्ड के बारे में पूछ सकते हैं और मैंडेटरी स्टैट्यूट क्या होते हैं, या फिर डिक्शनरीज के बारे में। तो ऐसे करके जो है आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं दोस्तों। इंटरनल एड से ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि प्रीएम्बल, और ये जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रीएम्बल क्या है इसके बारे में बताइए। और साथ के साथ आप पीनल स्टैट्यूट और टैक्सेशन स्टैट्यूट, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप पीनल स्टैट्यूट क्या होते हैं। तो पीनल स्टैट्यूट जो होते हैं कि किसी प्रकार के जो पेनल्टी का प्रोविज़न होता है या फिर जहाँ पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है किसी तरह के ऑफेंस के लिए, उसको हम पीनल स्टैट्यूट कहते हैं। टैक्सेशन स्टैट्यूट आपको जो टैक्सिंग के रिलेटेड बनाया जाता है, टैक्स के रिलेटेड पढ़ाया जाता है, और ये एक तरह का स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट होता है दोस्तों। अब यहाँ पर बात की गई है कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या फिर आप पहला करेंगे या दूसरा। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट और रेट्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट। साथ के साथ यहाँ पे रिपीलिंग स्टैट्यूट है। तो आप ये छोटे कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आप इजिली उसको 75 वर्ड्स 60 टू 75 वर्ड्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं और आज आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो यहाँ पर काइंड्स की बात की गई है तो दो तरह से है, लिटरल और ग्रामेटिकल। तो जहाँ पर लॉजिकल की बात आती है, ग्रामेटिकल की बात आती है, तो इस तरह से जो लिटरल और ग्रामेटिकल पहला जो काइंड होता है, सेकंड काइंड जो होता है उसका वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल और लिबरल इंटरप्रिटेशन होती है। तो ये दो तरह के काइंड है, तो आप इनके बारे में इलेबोरेट कर सकते हैं। साथ के साथ एक क्वेश्चन आता है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इंटरप्रिटेशन जो है वो किसी भी स्टैट्यूट को रीड करने का काम करता है जहाँ पे उसे इंटरप्रेट किया जाता है, और कंस्ट्रक्शन जो होता है जो कि स्टैट्यूट को बनाने का, जहाँ पर किसी चीज़ को बनाया जाता है। तो इस तरह से आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ये तो थे दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि शॉर्ट, जो कि जनरली 10 नंबर में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट के सिलेबस से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उसमें से किन्हीं दो को आपको करना होता है। तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पर जो कि 10 नंबर के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो रूल ऑफ एडजुस्टम जनरिस है, या फिर रूल ऑफ नासिटस असोसिस आ जाएगा, या किसी तरह का प्रिंसिपल डिस्क्राइब करना है। तो प्रिंसिपल्स में पिथ और सब्सटेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और कलरेबल लेजिस्लेशन, ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट के अंदर। तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। साथ के साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि व्हाट डू यू, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वेलफेयर लेजिस्लेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी आ जाता है। तो वेलफेयर लेजिस्लेशन और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में दोनों आपको बताता हूँ 17 और 18 क्वेश्चन लगभग एक ही है, क्योंकि बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और वेलफेयर लेजिस्लेशन का मतलब सेम होता है। तो आप विद एग्जाम्पल आप इसको जो है बता सकते हैं। साथ के साथ क्वेश्चन 19 जो है दोस्तों, उसमें किसी तरह के आपको मैगजिम दे दी जाएंगी, 3 से 4 मैगजिम दे जाएंगे, और उसमें से किसी दो को आपको बताना होगा या किसी एक को डिस्क्राइब करना होगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैगजिम्स है जो कि जनरली क्वेश्चंस में आ रही हैं, और मैंने ऑलरेडी 2 मैगजिम्स ऊपर पूछ भी लिए हैं, एजिडम जेनरिस और नासिटस असोसिस। बट अगर आपका इस तरह का कोई पैटर्न आता है जहाँ पर 1 या 2 मैगजिम को आपको डिस्क्राइब करना होता है, तो यहाँ पर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर 2-3 मैगजिम्स हैं, इनमें से किसी एक को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उट रेस मैजिस वैलिड कोएम्पेरिएट एक्सप्रेसियो यूनियस ईस्ट एक्सक्लूसिव आर्टियस रेडेंडो सिंगुलर सिंगलिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैगजिम्स हैं जो कि पूरे सिलेबस को कवर करती हैं। साथ क्या दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट डिसाइजेज और जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है। तो ये जुडिशियल प्रेसिडेंट और स्टेट डिसाइज, साथ के साथ आपको ये भी आ सकता है कि जो भी जुडिशियल डिसीजंस होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। तो वो सब चीज़ें इसी में आ जाती हैं, और आपको पूरा स्टेट डिसाइजेज जो है वो डिफाइन करना होता है कि स्टेट डिसाइज होता क्या है विद द केस लॉ, अगर आपके पास कुछ केस लॉज हैं या फिर कोई एग्जाम्पल्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार देखा गया है कि डिफ्रेंशिएट आ जाता है 2 मैगजिम्स के बीच में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जनरली मैंने देखा है कि एजिडम जेनरिस और नासिटस असोसिस का डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स के अंदर, और कई बार पूछा गया है, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पुट किया है दोस्तों। तो आप इन सभी क्वेश्चन के गो थ्रू जा सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाएं और आप पास हो जाएंगे, नहीं, आप अपना पूरा सिलेबस कवर करें एज पर योर कॉलेज और एज पर योर यूनिवर्सिटी। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली लगभग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं, और ये एक तरह का एजम्पशन है कि यहाँ पर एज्यूम कर लिया गया कि जनरली इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप सब अपने सिलेबस को कंटिन्यूसली पढ़ते रहें। बस कुछ इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं जनरली। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, मैंने यहाँ पर यह डाले हैं जो कि जनरली क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स में। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सटर्नल एड के बारे में बात करता है। आपको पूरा एक्सटर्नल एड जो है वो बताना होगा, इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि एक्सटर्नल एड होता क्या है पहले तो, फिर जो कंस्ट्रक्शन में जो स्टैट्यूट का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें एक्सटर्नल एड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल एड जो हेल्प करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि बात करता है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसमें आपको पूरा गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो पूरा डिफाइन करना है, साथ के साथ कुछ केस लॉज और एग्जाम्पल भी बताने हैं। यदि आपका क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं गोल्डन रूल को मिसचीफ रूल से, या फिर किसी तरह से आप इसे जो है लिटरल रूल से भी डिफ्रेंशिएट करके भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स क्रैप कर सकते हैं। आता है क्वेश्चन 24 की बात करते हैं। यहाँ पर बात करी गई है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉ। तो दोस्तों स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉ की यहाँ स्पेशली बात की गई है। अगर यही क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या होता है, तो यहाँ पर जो है पीनल स्टैट्यूट भी आ जाएगा, टैक्सिंग लॉ भी आ जाएगी। तो दोनों ही जो है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, तो जो कि स्टैट्यूट है, तो आप इन दोनों को कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्पेशली टैक्स लॉ की बात की गई, तो टैक्स लॉ से रिलेटेड आपको जो है पूरा का पूरा टैक्सेशन स्टैट्यूट है वो डिफाइन करना होगा, और साथ के साथ कुछ केस लॉस के एग्जांपल्स भी देने होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ नासिटस असोसिस कैसा क्या होता है, उसको आप डिफाइन करेंगे कि पूरी डॉक्ट्राइन क्या होती है, फिर उसके एग्जाम्पल्स बताएंगे, साथ के साथ आप एक केस लॉ भी दे सकते हैं। और आपको एक एडिशनल क्वेश्चन बताया गया कि ये एक मीनिंग के साथ दूसरे मीनिंग को कैसे एसोसिएट करता है, उसके बारे में भी आप बताएंगे। तो पूरे एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन 26 की बात करते हैं, जहां पर रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात की गई है। दोस्तों यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बीच में। तो दोस्तों रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो कि आपके जनरल हो गए मिसचीफ रूल, लेटरल रूल, और तीसरा हो गया आपका गोल्डन रूल, जो कि नीचे भी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28, प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन विद केस लॉज। तो दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जब बात की जाती है तो हमें यहाँ पर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो सारे रूल्स हैं, इन रूल्स के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, जो कि 20 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 27 की, किसी तरह के जो इंटरनल एड्स दिए गए हैं, आपको पहले इंटरनल एड डिफाइन करना है कि इंटरनल एड होता क्या है और कौन कौन से इंटरनल एड्स है जो कि बेनिफिशियल है स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर प्रीएम्बल, टाइटल, एक्सप्लेनेशन और मार्जिनल नोट जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछे जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिए, तो इनमें से किन्हीं दो के बारे में आपको जो कि यहाँ पर बताना है और एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे जो है हेल्पफुल है किसी स्टैट्यूट को, जो स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए। तो दोस्तों 28 के में मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछा गया, जहां पर आप मिसचीफ रूल, लेटरल रूल और गोल्डन रूल के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं विद केस लॉज। 29 क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में जो है कई तरह की जो है प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, जो कि प्रिंसिपल रिलेटेड टू एप्लीकेबल लेजिस्लेशन हो गया आपका, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिथ एंड सब्सटेंस की जो हो गई, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ये सारे प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए। तो आप इसको केस लॉस के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन 30 जो है वहां पर प्रिजम्पशंस की बात की गई है। दोस्तों प्रिजम्पशंस का जो है जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अभी तक के जो भी हमारा जो भी सिलेबस है सीसीएस का, सीसीएस यूनिवर्सिटीज का, उसके अकॉर्डिंग जो कि प्रिजम्पशन के बारे में दो ही चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं, जो कि है इंटरनेशनल लॉ प्रिजम्पशन अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, और दूसरा है जो प्रिजम्पशन टैक्सिंग स्टैट्यूट से रिलेटेड। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, और इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अलग से आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ के जाते हैं, क्योंकि जनरली प्रिजम्पशंस को कोई कवर नहीं करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन पैटर्न्स थे, जहाँ पे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया। मैं आशा करता हूँ आपको, आप सभी को इससे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, और आपको ये जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं कुछ ना कुछ पढ़ने में आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। और मैं आपको साथ के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी क्वेश्चंस पे ही निर्भर ना हो, और आप डिपेंडेंट ना हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पैटर्न पे। ये पैटर्न बताने की कोशिश की गई है मैंने कि इस तरह से पैटर्न आता है, बट आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ें और पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। बट अगर आपको कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन इस तरह से आपको हेल्प करते हैं तो इट्स वेरी obliged to me. So friends, today's topic for interpretation of statute, some important questions has been completed, and I hope you understood the topics or the questions covered or put in this particular video, which is related to the syllabus of interpretation of statute. Thank you for watching the video. Please do like, share, comment on video. Also, if you are not subscribed my channel yet, so please subscribe the channel for more videos. Thank you once again. Stay tuned.